राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि कंपाउंडिंग की क्या पावर है और किस एज में। कई बारी हमारे दिमाग में ये आता दोस्तों कि हमारी एज अभी हो चुकी है, अभी हमारी इन्वेस्टमेंट का टाइम निकल चुका है, हम राइट टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी जो मुझे सुनने में चीज़ें आती हैं कि अभी हमारा टाइम निकल चुका है, हम अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें नहीं कर पाए जो हम अर्ली स्टेज में कर सकते हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का एक रूल है कि हम उसको जितना टाइम लंबा देंगे उतनी बेटर रिटर्न्स हमें मिलेगी, बट नेवर टू बी लेट इन योर लाइफ। ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसी पे आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो इन्वेस्टमेंट जगत के वेल्थ क्रिएटर गुरु जिनको माना जाता है या गॉड माना जाता है, जिनका नाम है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे सर की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो एट द एज ऑफ 60 उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। आज वो 94 ईयर्स के हैं और वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो वॉरेन बफे सर का आता है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आज उनकी ऑलमोस्ट 14,600 बिलियन डॉलर्स का नेटवर्थ उनकी है आज की डेट में, और वो भी 94 ईयर्स के हैं। तो ऐसा कभी भी हम नहीं सोच सकते कि लेट हो गए हैं हम, अभी हमारी एज नहीं, अभी हमारी सैलरी कम है। इन्वेस्टमेंट आपको जब भी स्टार्ट करनी है तो उसका कोई ऐसा बेसिक रूल नहीं है कि आपकी मिनिमम सैलरी इतनी हो चाहिए। हाँ, उसका एक ये है कि आपकी जितनी भी सैलरी है, जैसे अगर आज हम देखें तो आज एक मिनिमम सैलरी जो स्टार्टअप्स लेते हैं, यंग जनरेशन जो स्टार्टअप ले रही है, वो ऑलमोस्ट 25,000, अगर हम एक एवरेज लेके चले 25,000 की सैलरी लेती है, तो उस 25,000 में वो 30% ईज़िली अपना इन्वेस्ट कर सकती है इन द शेप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फोलियो है वो फंड मैनेजर्स पूरे सब संभालते हैं और वो आपकी वेल्थ, एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट में एक चार्ट भी दिखाऊंगा कि अगर एट द एज ऑफ 25 अगर आप सिर्फ 5,000 SIP स्टार्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, और उसको आप स्टेप अप करते हैं सिर्फ 10% हर ईयर, तो 20 साल के बाद जब उसकी एज 45 ईयर्स की होगी तो डेट टाइम दे विल अप्रॉक्स गेट 1.5 CR, मतलब 1.5 करोड़ का एक फोलियो, जो अगर हम पूरी लाइफ सोचते रहेंगे कि इकट्ठा होगा, नहीं हो पाता है। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो आपको बिग रिटर्न्स देती है। तो और एज इसमें कोई मैटर नहीं करती है कि आपको इस एज अगर निकल गया, जो आज 45 में है, अगर उसको बीट करना है तो उसको अपनी SIP की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, और वो भी उस 1.5-2 करोड़ के फोलियो पे इजीली आ सकता है अगर कोई 45 की एज में भी करना चाहता है। तो प्रिंसिपल एक रूल है, प्रिंसिपल ऑफ 72, कि अगर आप 25 ईयर्स के हैं और आप एट दैट टाइम अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं और हम उस पर सिर्फ एक कैलकुलेटिव रिटर्न जो है हम 15% की लेके चलते हैं, तो हर 3 ईयर्स में आपका पैसा 2x होगा। मतलब अगर आप 25 साल के हैं और आपने मिनिमम, में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, तो जब आप 28 ईयर्स के होंगे तो वो आपका 1 लाख बन जाएगा 2 लाख। जब आप 32 के होंगे वो आपका 2 बन जाएगा 4। जब आप 35 के होंगे वो 4 बन जाएगा 8, और जब आप 38 के होंगे तो वो आपका 8 बन जाएगा 16। यहाँ तक तो बड़ा लगता है कि तो 12-13 साल में अगर 1 लाख का भी 12 लाख बन गया या 16 लाख बन गया तो आपको लगेगा इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आफ्टर डैट आपको इस पर बहुत बड़ी एक चेंज दिखेगी। उस 3 साल के बाद वो 16 का आपका 32 हो जाएगा, उस 3 साल के बाद 32 का 64, और उस 3 साल के बाद 64 का 1.28 करोड़। ये बात हम इन लैक्स में कर रहे हैं, और जब ये करोड़ में आएगी तो आप समझ सकते हैं कि आप एक 100 करोड़ के पोर्टफोलियो पे भी, जो पहले 12 साल में आपका पैसा 1 का 8 बना, अगले 9 साल में वो 8 का 1 करोड़ बनेगा। तो ये पावर है। 21 ईयर्स में आप ऑलमोस्ट 1.25, और ये हम CAGR जो ले रहे हैं वो मिनिमम 15% की ले रहे हैं। अगर इसमें 18% की अगर हम लास्ट के जो
5 साल का सिनेरियो देख रहे हैं, उसमें 18% की मिनिमम ROI आ रही है, 18 से 25% के बीच भी ROI जा रही है, बट हम 18% को नहीं ले रहे हैं, हम मिनिमम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज किसी की सैलरी 20,000 है, 25,000 है, 15,000 है, 10,000 है या 1 लाख है, तो आज अगर हम इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपका फोलियो भी इन करोड़्स आ जाएगा। क्योंकि जब पैसा आपके लिए काम करता है, जब पैसा आपके लिए वेल्थ बनाता है, तो उस चीज़ का जो रिलैक्सेशन है, जिसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं ना, वो आप अपनी रिटायरमेंट 45 में भी कर सकते हैं, 50 में भी कर सकते हैं, 60 में भी कर सकते हैं, या उम्र भर नहीं कर सकते। क्योंकि इफ़ यू हैव ए वेल्थ, तो आप कहीं ना कहीं आप उस वेल्थ का यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी रिटायरमेंट कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बट अगर आपके हर टाइम आपके पास प्रेशर रहेगा कि मेरे पास कुछ है नहीं, और आप एक चीज़ हमेशा देखना कि जो सेविंग अकाउंट में पैसा होता है, वो कभी भी आपके पास आपकी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएगा। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स में आना ही पड़ेगा। आज नहीं आओगे, काफ़ी लोग जो SIPs और MFs की पावर जानते हैं, वो आज अपना काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी सजेशन चाहिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, क्योंकि हम ये इस MF के SIPs में लास्ट 10 से 12 साल से हम प्रॉपर देख रहे हैं, हमने वो चीज़ें देखी हैं। तो आप भी उसमें आ सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर करिए अपनी फैमिली के लिए कल को, ताकि वो एक बेटर लाइफ जी सकें और उनको कोई टेंशन ना हो और आपको भी कोई टेंशन ना हो। तो थैंक यू गाइस, जल्दी हम मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जल्दी नई वीडियो के साथ आएंगे और आपको और चीज़ें म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे, आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।